मुझे लगता है कि जो हम लोग एक्चुअली हैं, हम लोग को वो पूरी तरह बनने से अगर कोई चीज़ रोकती है तो वो है कि पिछली चीज़ों को लेके बैठे रहना। पिछले कुछ इवेंट्स, कोई दोस्त या कोई रिलेशनशिप या पेरेंट्स, सब ने कुछ ना कुछ खोया रहता है। और उसी चीज़ को लेके बैठे रहने से दिक्कत ये आती है कि हम लोग जो होते हैं वो हम लोग एक्चुअली बन नहीं पाते हैं। जो आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी होती है वो उन सब चीज़ों के बारे में ही सोचती रह जाती है कि जो आपकी रियल पर्सनालिटी वो बाहर आ ही नहीं पाती है। आप उसी लूप में फंसे रह जाते हो। तो यार, मेरा कहने का मतलब ये है कि मूव ऑन, जो भी हुआ उसे आप एक्चुअली छोड़ कैसे सकते हो, और उसे भुला के, भुलाने भी मैं करेगा कोई भूल नहीं सकता है। देखो, बात ये है कि आपके ऊपर वो चीज़ हावी ना हो पाए, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि वो चीज़ बड़ी होती हैं, सब हुआ रहता है यार, सबके नया एक्सपीरियंस होता है। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत जल्दी नहीं होती हैं कि रोज़ रोज़ हो रही तो आपको आदत लग गई हो। कई लोगों के बार कई लोगों के साथ एक ही बार होता है, कई के साथ 2 बार हो चुका होता है। मगर ये है कि बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जो मूव ऑन नहीं कर पा रहे होते हैं और अपनी लाइफ में वो स्टक फील कर रहे होते हैं कि वो क्यों हुआ, काहे हुआ, वो उसका जवाब ढूंढने लगते हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप उसका जवाब ढूंढ रहे हो, जो चीज़ हो गई बस वो एज अ पार्ट ऑफ लाइफ लेके उसे आपको छोड़ देना चाहिए। उसका जवाब ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं कि यार उस दोस्त ने मुझे क्यों छोड़ा, या फिर मेरी क्या गलती थी, या फिर मेरी जो गर्लफ्रेंड थी उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया, या फिर किसी के मेरे जानने में हैं उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था तो वो उसे अपनी गलती मानता रहता है कि मैं गया होता, मैं चलाया होता तो नहीं होता। जबकि बात ये नहीं होती है, जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है। और अगर वो चीज़ हो चुकी है तो उसको ले के बैठे रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको ही अंदर से खा रहा है, ख़राब वो आप ही को कर रहा है। उसके कारण कई लोग बेतुकी चीज़ें चालू कर देते हैं। तो यार, मेरा मतलब यही रहेगा इस वीडियो का कि मूव ऑन जो चीज़ है ना, वो होती भले ही डिफ़िकल्ट है, मगर बिना मूव ऑन किए आप ये सोचो कि आप लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे तो आपकी स्पीड तो वैसे बहुत स्लो हो चुकी है उस चीज़ को बारी बारी सोचने से ही। तो मेरा पॉइंट ये है कि इस चीज़ से एक्चुअली में आप मूव ऑन कर कैसे सकते हो। इस चीज़ जो आपका लूप चल रहा है आप इसे तोड़ कैसे सकते हो। तोड़ने का यार पहला जो स्टेप है, जो मुझे लगता है, हो सकता है सबके लिए अलग हो, बट अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे तो मोस्ट लाइकली आप उससे थोड़ा सा तो आगे बढ़ जाओगे, उसमें उतना भी स्टक नहीं रहोगे। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको एक चीज़ सोचना छोड़ देना है कि It's not your आपको fault. ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी है कि जो भी चीज़ हुई वो आपकी गलती थी। जैसे कि बाई चांस आपके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न हो, आपकी कोई गलती हो, लेकिन अब वो जा चुकी है। तो अब उसको ले के बैठे रहना कोई मतलब नहीं है। आपका कोई दोस्त है, आपसे दोस्ती तोड़ लिया, यार वो उनका डिसीजन था। अब आप उसको ये सोचो कि यार क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, उसका जवाब मत ढूंढो। आपके लिए हो सकता है कि वही अच्छा था। आप अपने आप को इम्प्रूव करने पे ही बस फोकस करो। बाकी जो दोस्त, जो भी आपके पार्टनर हो गई, उनको रहना होता है वो रह लेते हैं, मगर हाँ, आपकी अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करने पे आपका पूरा ध्यान रहना चाहिए। पर्सनालिटी आपकी हमेशा इम्प्रूवमेंट पे ही रहनी चाहिए, कहीं भी स्टक नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो का यही मतलब ही है कि आप अगर स्टक रहोगे एक जगह पे तो आप अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आप अपनी लाइफ में एक जगह स्टक रह जाओगे। जैसे कि आप अपने पास्ट को लेकर हो, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं सब कुछ आपको हटाना है, क्योंकि लाइफ का मतलब ही यही है। आपकी एज बढ़ती रहती है। अब आप 5 साल के वापस नहीं हो सकते। अगर आप 20, 21, 25, 26, 29 के हो चुके हो तो आप ये सोचो कि यार मैं 25 का हो जाता वापस, तो आप नहीं हो सकते। ऐसी ही लाइफ भी है। आप सोचो कि यार वो दोस्त वगैरह वापस आ जाता, या मेरे पेरेंट्स वापस आ जाते, या फिर कुछ करके मैं उसे वापस ले आता, तो यार वो बीत चुका है। उसे भुला देना ही, आपको उसको हटा ही देना अपने दिमाग से, क्योंकि अब आगे की चीज़ों के लिए आपको फोकस रहना है। आगे की चीज़ जो आनी है उसे आपको फेस करना है। अगर आप वही चीज़ सोचते रहोगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। आप पास्ट में वापस नहीं जा सकते। एक बार को आप मान लो 5-6 मिनट के लिए आप फ्री हुए, आपको कुछ चीज़ें, मेमोरीज याद करनी थी, तब आप चले गए तो अलग चीज़ होती है। मगर उसी को लेके बैठे रहना, यार ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इवन एज मर्द के प्रोस्पेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि आप जितना रोगे उतना ही लोग आपको ख़राब समझते हैं। तो यार, रोना धोना तो वैसे भी नहीं है, तो इसीलिए स्टे स्ट्रॉन्ग। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो भी हुआ वो पार्ट ऑफ लाइफ था,
वो कोई आपका डिसीजन नहीं था या फिर किसी के डिसीजन लेने से कुछ भी नहीं हुआ, ये चीज़ होनी ही थी। अब आपका वो चैप्टर हो चुका है बंद। अब आपको अपने चैप्टर 1 से चैप्टर 2 पे जाना है। लेकिन जैसे कि आप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में थे, तो आप थर्ड में गए, फोर्थ में गए, जैसे कि आप कोई भी क्लास कर रहे हो, उसमें आप एक चैप्टर पढ़ते हो और आप सोचते हो कि यार अब मैं सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, बस मैं यही पढ़ता रहूँगा, इसी के बारे में सोचता रहूँगा, तो आपका सिलेबस ख़त्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही जो आप चीज़ के बारे में सोच रहे हो, वो बस आपका एक चैप्टर था, वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको उससे आगे बढ़ना है। इसी के बारे में सोचते रहोगे तो आगे चैप्टर 2 में और भी अच्छी कहानी होती हैं। आप सोचो कि यार सिर्फ चैप्टर 1 ही बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है। आगे जो कहानियाँ हैं, हो सकता है उसमें चैप्टर 2 खराब हो, 3 खराब हो, लेकिन 4 तो हो सकता है अच्छा हो, 5 हो सकता है अच्छा हो, 6 हो सकता है अच्छा हो। 12 चैप्टर होते थे फर्स्ट सेकंड क्लास में, आपके पास ज़्यादा हैं, तो उसे एज अ चैप्टर, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ समझ के भूलना होता है। वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ जा चुकी है। ये आपको अपने दिल में बैठा लेना है कि वो बस एक चैप्टर था, वो अब बंद हो चुका है, अब मुझे उसे नहीं पढ़ना है, अब मुझे चैप्टर 2 की तरफ बढ़ना है। क्योंकि लाइफ आपकी बढ़ रही है आगे और आप पीछे ही अटके हुए हो। अगर आप भी लाइफ के साथ साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर लाइफ में आप अचीव कैसे करोगे चीज़ें? और अगर आपको कुछ करना है बड़ा लाइफ में, तो आपको पुरानी चीज़ें भूलनी ही पड़ेंगी। किसी पुरानी चीज़ को, मरी हुई चीज़ को आप घसीट के लेके चलोगे तो आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए इसको एकदम से भूलना है और आपको बस ये सोचना है कि जो अगला चैप्टर आने वाला है वो अच्छा होगा। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत चेंज कर सकती है चीज़ें। थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। पहला तो नई हैबिट्स। नई हैबिट्स में अब आप कहोगे कि यार नई हैबिट्स में हम क्या ले आए? नई हैबिट, भाई मैं तो जॉब करता हूँ यार, सुबह उठता हूँ, सिर्फ जॉब करता हूँ, उससे घर आके सो जाता हूँ। और कई लोग होते हैं जो अपनी हैबिट्स छोड़ नहीं पाते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, ये सब वो इवेंट्स के कारण कहते हैं कि मैं वो हुआ था इसके कारण मैंने चालू किया। तो उसी चीज़ को कंट्रोल में लाने की, जो लोग कर रहे हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए नई हैबिट्स लानी चाहिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो लोग नहीं कर रहे हैं, उनको भी नई हैबिट्स ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि यार नई हैबिट से क्या होगा ना, आपका दिमाग उतना फ्री नहीं रहेगा उन सब बातों को सोचने के लिए। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो नई हैबिट्स है आप लगातार करते रहो, आपको बस कुछ साल, नहीं साल, कुछ साल करना पड़ेगा। कुछ साल अगर आप कुछ नई हैबिट्स ट्राई करते, जैसे जिम हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, बैडमिंटन, क्रिकेट, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ ऑफ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गेमिंग वगैरह ना चालू करिएगा। गेमिंग आपका स्ट्रेस और थोड़ा सा बढ़ा ही देता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो स्ट्रेस कम करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा करती है एज़ कम्पेयर टू वीडियो गेम्स। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो भी आप नई हैबिट चालू करो वो थोड़ा सा फिजिकली रिलेटेड हो, आप उसमें मूव कर रहे हो, आपका पसीना निकल रहा हो, आपको उसमें थोड़ी बहुत मेहनत लग रही हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो है नए लोगों से मिलने का। यार कई लोग मैंने देखा है कि अपनी पूरी लाइफ वही 5 लोग के बीच ही रह जाते हैं, यार इन्हीं 5 लोग से मिलना है। मैं कह रहा इम्पॉर्टेंट लोग अलग हैं, ठीक है, आपके वो 5 इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं मानता हूँ कि यार आप उन्हीं के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नए लोग से मिलना मत भूलो। नए लोग से मिलने से आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपकी वाइब बदलती है काफ़ी। आप सोचते हो कि लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे मूव ऑन कर रहे हैं, लाइक मूव ऑन क्या मतलब, वो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और एक तो सुनना चालू करो, लोगों को सुनने से जो आपके माइंड में चेंज आएगा वो उतना आपको अकेले बैठ के कुछ चेंज नहीं आएगा। और ट्राई यही करो कि जिनके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हों उनके साथ बैठो, उनसे मिलो, क्योंकि जो ज़्यादा लाइफ में आगे है, ऐसा नहीं कि उसने कुछ फेस नहीं किया है, उसने भी सारी चीज़ें फेस कर रखी हैं, बट उसने कभी किसी को शो नहीं किया वो चीज़ें। हो सकता है कि वो आपको बता अगर आप पूछो। तो इसीलिए यार मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, उतने ज़्यादा ये सीखोगे कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही है कि नहीं है, या फिर वो चीज़ सही करने के लिए तरीका क्या है। लोग आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं बिना कुछ बोले, सिर्फ बस आपको उनके साथ रहना है, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करोगे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो यही पॉइंट था यार, इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करो,
इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो और बिल्कुल बताओ।